Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. संपत सिंह जी, ये बताएं कि जैसे अभी वर्तमान में जो अगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए, बीजेपी पार्टी में वित्त मंत्री संपत सिंह, रणवीर गंगवा और कुलदीप बिश्नोई का नाम चल रहा है और कुलदीप बिश्नोई पहले से भी एमपी रह चुके हैं। क्या लगता है इन्होंने, कुलदीप बिश्नोई ने, क्या लगता है कुछ जब एमपी थे कितने काम हुए थे या नहीं हुए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं किसी पर निजी बात नहीं करता, लेकिन एज एमपी के रूप में उनकी हाज़िरी सबसे कम रही। उनकी ग्रांट लोगों को मिलने में सबसे लेट हुई और काफ़ी लैप्स भी हो गए उनके। लोगों में कोई आना जाना भी नहीं रहा उनका। चौधरी भजनलाल थे, बहुत सीनियर लीडर थे, बड़े लीडर थे, मैं मानता हूँ उनको। हालांकि मेरी उनकी कभी बनी नहीं राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि वो जनता के नेता थे, पब्लिक के नेता थे। लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं ना, किसी चीज़ में नहीं है शामिल होता कोई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको कोई पार्लियामेंट की टिकट बीजेपी पार्टी देगी। राष्ट्रीय पार्टी है, वो ऐसा काम नहीं करेगी। जो आदमी बिल्कुल ही डिफेक्ट हो जाए पब्लिक वर्किंग में, तो उसको कैसे देगी टिकट कर? सर, अभी बात की जाए, नए मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी, एक तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? और वर्तमान जो मंत्रिमंडल जो गठन हुआ, अनिल विज को मंत्री नहीं बनाया गया, ऊपर से जो राव इंद्रजीत है वो ये कहते हैं कि जो सीएम बने हैं इस बारे में मेरे से कोई राय नहीं ली। तो क्या देखते हैं हरियाणा में जो बीजेपी में, क्या लगता है कि आपस में गुटबाजी हो गई? देखिए, गुटबाजी तो नज़र आती है और सरकार चाहे ये बदल लें, मुख्यमंत्री बदल लें, इनके खिलाफ जो जन आक्रोश है वो और बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मनोहर लाल जी से ये अच्छे निकलेंगे या माड़े निकलेंगे, क्या निकलेंगे, लेकिन सरकार तो वही भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की है। और बीजेपी जनहितैषी कभी हो ही नहीं सकती। ये नारे देते हैं धर्म के, जात के और के, इधर उधर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं, मुद्दे के ऊपर नहीं लड़ते। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आया हुआ है, उसको छोड़ के और मुद्दों जा रहे हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, किस तरीके से इसमें धांधली की गई है। वो जो पैसा लिया गया है करोड़ों रुपए का, वो पैसा या तो ईडी के छापे मार के लिया है या ईडी के छापे पड़ने से पहले लिया है ताकि ईडी का छापा ना पड़े। इसी तरीके से सीरम है जो कंपनी, ये मेडिसिन का काम करती है, दवाइयाँ बनाने का, इनसे टिक्के अकेली मोनोपोली कर दी उनके, और उनसे 50-60 करोड़ रुपए उनसे भी चंदा ले लिया। तो ये सारा का सारा नज़र जो आ रहा है ना, किसी को ठेके दिए गए हैं, किसी को ईडी की धौंस दी गई है, सब दबाव की वजह से सारा का सारा ये चंदा नहीं है, ये एक किस्म की ब्राइबरी का अमाउंट है, ये घूस मतलब उनसे जो है ना कलेक्ट की गई है। इसका असर 100% आएगा और चीफ मिनिस्टर बदलना न बदलने का कोई ख़ास बात नहीं है। ये मतलब ये आएगा कि डर कर इन्होंने चुनाव से डर कर ये फैसला लिया है कि उस मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ ज़्यादा है तो नया मुख्यमंत्री हम दे दें। तो खिलाफत तो सरकार के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है। अकेला कोई मनोहर लाल जी के खिलाफ थोड़ी थी, अकेला कोई कल को होगी तो नायब सिंह सैनी के खिलाफ थोड़ी होगी। लेकिन अब जो लोग इतने हो गए ना, अब ये कितना परिवर्तन कर ले, चाहे कोई ज्वाइन करता है ना करे, ये जाने, इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब लोग इनको बख्शने वाले नहीं हैं।